चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीनियर सीसीटीसी के ट्रेनिंग एंड जो ज्वाइनिंग के बारे में, ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग दोनों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में हैं, तो मेरे साथ एक और मेरे फ्रेंड है आनंद, वो भी मेरे साथ ज्वाइन किए थे अभी ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग। तो इससे पहले का वीडियो मैं आप लोगों के सामने बना चुका हूँ। ट्रेनिंग सेंटर जब मैं चेन्नई पहुँचा था तो फिर कैसे रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करने के बाद ट्रेनिंग सेंटर कब आया, फिर ट्रेनिंग सेंटर में मतलब पिछले 2 दिनों से क्या क्या हुआ, अब जब आप लोग आओगे फर्स्ट डे तो क्या क्या होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोग आनंद भाई का दे दूं, ये अपने मुंह से बताएंगे आप लोगों की। नमस्कार, मेरा नाम अनंत कुमार है। मैं बिहार के सीतामढ़ी ज़िला से का निवासी हूँ। मैं इससे पहले 4 साल रेलवे में ग्रुप डी के पोस्ट पे, डायरेक्ट मैन के पोस्ट पे कार्य कर चुका हूँ मुजफ्फरपुर में। अभी मैं सीनियर सीसीटीसी के पोस्ट पर चेन्नई डिवीज़न में ज्वाइन किए हैं। तो मेरे जो हम लोग का जो ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्ट करना था चेन्नई डिवीज़न में 19 से 21 के बीच में डेट दिया हुआ था, 19 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच में। तो मैंने 19 जुलाई को रिपोर्ट किया। तो फर्स्ट डे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। फर्स्ट डे बस फर्स्ट डीबी होता है। फर्स्ट डीबी में आपका डॉक्यूमेंट्स, जितना सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए होंगे जो आपको देते हैं बनाने के लिए। डॉक्यूमेंट्स में भी बता दीजिए एक्स्ट्रा क्या क्या चाहिए हम लोग को। तो जैसे बॉन्ड आपको बनाना होता है, बॉन्ड लेके आइए। फिर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो ही देते हैं बनाने के लिए उसमें अटैच रहता है, वो लेंगे। स्टेशन फॉर्म लेते हैं और बैंक का पासबुक, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, बस इतना ही। 10th 12th ग्रेजुएशन तीनों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इतना ही कुछ लेते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो होना ज़रूरी है। फर्स्ट डीबी में बस इतना आपका, इसका जेरॉक्स लेंगे और आपका चेक करेंगे, बस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे सेकेंड डीबी लेंगे। सेकेंड डीबी में उस ऑफिस का ओएस जो होते हैं वो आपके चेक करेंगे डॉक्यूमेंट्स, वो भी ओनली 10th 12th और ग्रेजुएशन, आधार चेक करते हैं, आधार पैन, बस। और उसके बाद थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी, बस यही प्रोसेस है। उसमें भाई ग्रेजुएशन, ये क्वालिफिकेशन और आधार और पैन आपका चेक करेंगे। जो अलग अलग ऑफिसर थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी लेते हैं। सेकेंड डे का फिर HRMS ID भी बनता है, उसी बीच में आपका HRMS ID होता है। जो रेलवे का एक नया नियम है कि HRMS ID क्रिएट करके ही किसी का ज्वाइनिंग करना है। इसी के तहत HRMS ID होता है, जिसमें आपका बेसिक जो सारा इन्फॉर्मेशन होता है कि आपका घर कहाँ है, आपका पहचान क्या है, आपका किस पोस्ट पर ज्वाइन कर रहे हैं, कितना बेसिक है, क्या है, जो आपका बेसिक है वो ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाता है। यही HRMS ID है, यही क्रिएट किया जाता है। उसके बाद 21 तक हम लोग का ये सारा कुछ हो गया। 22 को नहीं, 21 को ही हम लोग को पास देकर वहाँ से रिलीज कर दिया। और 24 में हम लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट था। हम लोग 24 ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिए हैं। इससे ज़्यादा आप दीपक जी बताएंगे। चलिए देखिए, जैसा कि आनंद भाई ने बताया कि डीवी आपका क्या क्या होता है, तो उसी तरीके से होता है। और इसमें लास्ट में जो हम लोग को होता है 2 डीवी होगा आपको, उसके बाद HRMS ID बनेगा। और उसके बाद हम लोग सीनियर DCM के पास जाते हैं। वो भी फॉर्मल आपका बस 10th 12th ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफिकेट देखते हैं, ओनली सर्टिफिकेट ओरिजिनल देखेंगे और आपसे मैच करेंगे, फिर वहाँ से हो जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है आप लोगों की, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको लाने हैं, साथ में जेरॉक्स एंड सबका पहले से अगर PDF बना के लाइएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ PDF भी मांगेंगे सर, स्पेशली चेन्नई डिवीज़न में तो मांगा जा रहा है। आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो JPG फॉर्म में होना चाहिए, इंडेमनिटी बॉन्ड का NPS फॉर्म भर करके, फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारा जो आप PDF ऑलरेडी बना के रखे, इंडिविजुअल PDF, ये नहीं कि सबका अलग अलग PDF बना के रखिए। एक DV के लिए हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 21 को, जैसा कि आनंद भाई ने बताया कि हम लोग को शाम में पास दिया, लगभग 8 बज गए थे रात, तो पास दिया। फिर पास जा करके थर्ड AC का पास आपको देगा। 23 को हम लोग को रिपोर्ट करना था यहाँ हॉस्टल में, यानी MDJTI जो ट्रेनिंग सेंटर है तिरुचिरापल्ली त्रिची में। तो हम लोगों ने टिकट जाके कटवाया। थर्ड AC में कंफर्म हो गया था, RAC था, फिर बाद में कंफर्म हो गया। तो 23 को सुबह 7 बजे की ट्रेन थी। तो फिर मैंने लगभग हम लोग 3 बजे के आसपास यहाँ पहुँचे थे। फिर आए हॉस्टल में, आया हॉस्टल में आपको कुछ नहीं करेगा, बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि कोई भी 2 पार्टनर आप चूज़ कर लो। चूज़ करने के बाद अब दोनों पार्टनर एक रूम में 2 लोगों को दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने, मैं और आनंद भाई ने, हम दोनों ने साथ में लिया। फिर वो फॉर्मेलिटी है कि नेम, आधार कार्ड, आधार नंबर, आपका फ़ोन नंबर, ये सारा लिखवाएगा। तो हॉस्टल में रहने के बाद उस दिन आपको पूरा रिलैक्स था। 23 को संडे था तो सो रिलैक्स था। अगले दिन 24 को हम लोग को क्लास जाना था, लेकिन 24 को जो PT था वो PT ऑफ था, PT का कोई क्लास नहीं था।
तो अगले दिन से हम लोग को सीधे मतलब 7:30 से 8:30 आपको ब्रेकफास्ट एंड टी टाइम है। आप नाश्ता करने जाओ और लंच मतलब खाना नाश्ता और चाय पी सकते हो। तो हम लोगों ने नाश्ता किया, फिर 9:20 में वहाँ असेंबली में यानी प्रेयर में जाना है। और प्रेयर क्या मतलब सर कुछ बोलते हैं वहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं, एंड हम लोग बस असेंबली हॉल में खड़े होते हैं। 9:30 से आपके क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो हम लोग भी गए, 9:20 में असेंबली हुआ, फिर 9:30 से क्लासेस शुरू हुए। देन 11:15 में आपका टी ब्रेक होता है 15 मिनट के लिए। तो 11:30 में फिर से आपको क्लास में आ जाना है। फिर 11:30 से आपको अभी हम लोगों के लिए 11:30 से मतलब 13:30 यानी 1:30 बजे तक लगभग क्लास चला। फिर 1:30 बजे से आपको 2:30 बजे तक 1 घंटे का लंच होता है। तो लंच भी आपको कैंटीन में खाना है, मेस यहाँ पे आपको खाना देती है मंडे टू सैटरडे। फिर आपको 2:30 से 3 3:30 तक क्लास होगा। फिर 3:30 से 3:45 तक यानी 15 मिनट का फिर से टी ब्रेक, और 3:45 से आपको 5 बजे तक क्लास आएगा। फिर 5 बजे छुट्टी हो जाएगा। तो ये पूरा रूटीन है हम लोगों का। तो कल तो पीटी नहीं हुआ था, आज हम लोग पीटी में गए थे। तो पीटी का टाइम आज हम लोगों को बोला गया था 6:30 यानी लगभग मैक्सिमम 30 से 40 मिनट आपको पीटी करवाएगा। फिर जिम है, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यही रूटीन है। आप सुबह थोड़ा सा उठना पड़ता है, 6:30 में जाओगे पीटी, फिर नाश्ता, फिर क्लास, फिर टी टाइम, ये पूरा रूटीन है। नहीं, खाने की व्यवस्था अच्छी है, बस संडे को आपको जो है एक्स्ट्रा जो आपको बाहर खाना पड़ेगा, और खाने का पैसा यहाँ लगभग 150 रुपीज़ पर डे देना पड़ेगा। तो हो सके तो आप कुछ पैसा आप लोग पहले से ही लेकर के अगर ट्रेनिंग आप लोग का मतलब आने वाला है तो। और रही बात ड्रेसेस की, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि यहाँ ड्रेसेस कोड क्या है। तो ड्रेस कोड आपको वाइट शर्ट एंड वाइट पैंट बोला गया था। शू आप कोई भी पहन के आ सकते हो, स्पोर्ट्स भी लोग पहन के आते हैं, ब्लैक कोई भी कलर का आप पहन के आ सकते हो। और वाइट शर्ट तो चाहिए, पैंट में जो आपका ब्लैक पैंट भी चलेगा, अगर है तो वाइट दोनों चलेगा। पीटी में आपका वही ऑलरेडी आप लोगों को शायद पता होगा, वाइट हाफ टी शर्ट एंड हाफ खाकी पैंट या वाइट पैंट दोनों चलेगा, और कैनवास शू या स्पोर्ट्स शू कोई भी आपको चलेगा। तो ड्रेस का ये कोड था। और जहाँ अभी हम लोग आए हैं, अभी तो फिलहाल अभी हम लोग क्लास से हैं, तो सोचे आप लोगों के लिए एक वीडियो पहले क्रिएट कर लें। दोनों थके हुए हैं लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया। यही हम लोगों का रूम है, रूम मिला है, अच्छा खासा रूम है, सब कुछ अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। व्यवस्था सब कुछ अच्छा है। हाँ, बाकी सब कुछ ठीक है। अगर और कोई क्यूरी है आप लोगों को तो बता दो। और ऐसे बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि सीसीटीसी ज्वाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बता दो कि जो प्रोसेस चल रहा है स्पेशली चेन्नई जोन का, इसमें 6 डिवीज़न है। 6 डिवीज़न में पहले सीनियर सीसीटीसी को ज्वाइन करवा रहा है। अगर सीनियर सीसीटीसी का पोस्ट उसके पास वैकेंट है, ख़त्म हो गया, तब वो सीसीटीसी को आपको ज्वाइन करवाएगा। तो सेलम डिवीज़न से हमारे साथ जो ट्रेनिंग कर रहे हैं कुछ सीसीटीसी के भी बच्चे हैं। और अगला बैच आपको अगस्त में आने वाला है, 21-22 अगस्त को मान के चलिए कि वो बैच आपको आ जाएगा। हाँ, 21 अगस्त को आ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है अभी। और जो बाकी एग्जैक्टली तो कोई बता नहीं सकता, जो हम लोगों को कुछ है कि हाँ अगला अगस्त में एक बैच आएगा आप लोगों को। और अगर सीनियर सीसीटीसी का बैच किसी डिवीज़न में ख़त्म हो गया तो वहाँ से सीसीटीसी के बच्चों को भी बुला लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर फिर भी और कोई क्यूरी हो आप लोग तो कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।